गुड मॉर्निंग ऑल। पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ई डॉट डेल्टा एस। वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है और ई डॉट डेल्टा एस कहने का मतलब हुआ ई एस कॉस थीटा। तो बेसिकली आप लोगों ने उसे पढ़ा होगा, होप सो समझ में आया होगा। नेक्स्ट आज की क्लास में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की। देखो बेसिकली जब हम यहाँ पे पोल वर्ड यूज करते हैं तो पोल वर्ड का यूज होता है चार्ज। पोल वर्ड का यूज होता है चार्ज। तो डाइपोल का मतलब हुआ ऐसा सिस्टम जिसमें दो चार्ज हो अपोजिट नेचर के, सेम मैग्नीट्यूड का, सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम क्या कहेंगे यहां पर? सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। कंडीशन क्या होना चाहिए? हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट नेचर। इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। सिंपल है। कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें दो चार्ज हो, एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, जितना मैग्नीट्यूड निगेटिव चार्ज का है उतना ही मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्ज का होना चाहिए और दोनों चार्ज एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट होना चाहिए। तो दैट सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे मान लो हम दो चार्ज ले लेते हैं जिसका मैग्नीट्यूड Q है और हम इसे R डिस्टेंस से सेपरेट कर देते हैं। एक का नेचर है निगेटिव और दूसरे का नेचर है पॉजिटिव। तो ये सिस्टम कहलाएगा डाइपोल। ये जो R डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड बेसिकली लेंथ ऑफ द डाइपोल। इसको हम क्या कहेंगे? लेंथ ऑफ द डाइपोल। दूसरी बात, अब जैसे मान लो मैंने -Q + Q लिखा, हो सकता है हमें गिवन हो -10 माइक्रोकूलम + 10 माइक्रोकूलम, -100 माइक्रोकूलम + 100 माइक्रोकूलम, -200 माइक्रोकूलम + 200 माइक्रोकूलम। कोई सा भी हो, मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए। अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये 20 है तो ये भी 20 होगा, ये 50 है तो ये भी 50 होगा और नेचर अपोजिट होना चाहिए। अगर मान लो यहाँ कह दे ये भी है +10 और ये भी है +10, then it is not called dipole. It is system of two charge, correct, but it is not an electric dipole. इलेक्ट्रिक डाइपोल होने के लिए जरूरी है कि दो चार्ज हो, मैग्नीट्यूड सेम, नेचर अपोजिट, सेपरेटेड बाय एन स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है। अब यहां पे हमने बात की लेंथ ऑफ द डाइपोल, आर को कहा हमने। समझने की बात यह है कि जब भी हमसे कहा जाएगा कि अ पॉइंट इज एट डिस्टेंस x फ्रॉम द डाइपोल, पॉइंट इज एट डिस्टेंस x फ्रॉम द डाइपोल। पॉइंट कहां है? डाइपोल से x डिस्टेंस पे। तो डाइपोल से x डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? अब डाइपोल तो सिस्टम है दो चार्ज का, तो इससे x डिस्टेंस का क्या मतलब? इससे x डिस्टेंस का मतलब कि इस दोनों चार्ज का जो मिड पॉइंट है, सेंटर है, अगर AB डाइपोल है, AB क्या है? डाइपोल है, तो इसका जो सेंटर है O, जितने भी डिस्टेंस मेजर किए जाएंगे वो सारे कहां से मेजर किए जाएंगे? O से मेजर किए जाएंगे। तो अगर ये R होगा तो ये हो जाएगा R/2 और ये हो जाएगा R/2। तो इस R को हम
2l अगर मान लें या 2x मान लें या 2y मान लें, कुछ भी मान लें, तो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन नहीं होगा, यहाँ ये l हो जाएगा और ये भी l हो जाएगा, दैट इज OA भी l और OB भी l। तो बाय कन्वेंशन हम इसको 2l 2x 2a 2b कुछ भी मान लेते हैं। दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द। एक चीज और देखने की है कि नेट चार्ज ऑन डायपोल, नेट चार्ज ऑन डायपोल कितना होगा, 0। डायपोल पे चार्ज कितना है, -q + q, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 0। तो इससे एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर कहीं पे हमसे कहा गया कि चार्ज 0 है, तो चार्ज 0 का ये मतलब बिल्कुल नहीं हुआ कि वहां चार्ज नहीं है, चार्ज है, माइट बी चार्ज है, लेकिन सिंस नेट चार्ज 0 है, इसका मतलब जितना निगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। यहां पर एक मेजरेबल क्वांटिटी हम डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। उसको हम क्या देते हैं नाम, डायपोल मोमेंट, P से रिप्रेजेंट करते हैं। डायपोल मोमेंट बेसिकली हम कहते हैं कि इट इज प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, एंड लेंथ ऑफ द डायपोल। इट इज प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड लेंथ ऑफ द डायपोल। मतलब P = Q × R या 2L, दिस इज कॉल्ड व्हाट, डायपोल मोमेंट। अब इसका यूनिट क्या होगा, डायपोल मोमेंट में एक सबसे मेन चीज, डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डायपोल मोमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और इसके पास डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन किधर होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। इसका डायरेक्शन किधर होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। दैट इज अगर ये -q है और ये +q है, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। दिस इज डायरेक्शन ऑफ डायपोल। एक चीज आपने देखा होगा, जब मैंने यहां डायपोल बनाया तो भी मैंने -q लेफ्ट में बनाया, यहां डायपोल बनाया तब भी मैंने -q लेफ्ट में बनाया। दिस इज कन्वेंशन। बेसिकली क्या होता है कि जब हम ओरिजिन से राइट चलते हैं तो हम पॉजिटिव मानते हैं, और ओरिजिन से लेफ्ट चलते हैं तो हम निगेटिव मानते हैं। तो अगर इस -q को मैं यहां बना देता तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो जाता किधर, ओरिजिन से लेफ्ट, तो डायपोल मोमेंट हो जाता नेगेटिव। तो बाय कन्वेंशन डायपोल मोमेंट को पॉजिटिव रखना है हमें, तो दैट्स व्हाई -q ऑलवेज हम लेफ्ट में बनाएंगे और +q हम राइट में बनाएंगे, जिससे कि डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन आएगा -q से +q, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका यूनिट क्या होगा डायपोल मोमेंट का, यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट क्या है, Q × 2L। Q क्या है, चार्ज, और 2L क्या है, डिस्टेंस। तो चार्ज का यूनिट क्या हुआ, कूलम, और डिस्टेंस का यूनिट क्या हुआ, SI यूनिट मीटर। तो डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या हुआ, कूलम मीटर, ठीक है ना। अब जैसे सपोज करो हमसे कहा गया कि एक सिस्टम है जिस पर -10 माइक्रोकूलम एंड +10 माइक्रोकूलम का चार्ज है, लेंथ ऑफ द डायपोल 5 सेंटीमीटर है, हमें डायपोल मोमेंट फाइंड करना है सिस्टम का। तो सिंपल क्या हुआ, ये एक Q हो गया, ये दूसरा Q हो गया,
ये r 5 सेंटीमीटर है जो कि हमारा 12 हो गया, तो डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा q इंटू 12, आइदर चार्ज माइक्रोकूलम है तो 10⁻⁻6 कर देंगे, पढ़ा हुआ है हमने, इंटू 12 तो 5 सेंटीमीटर इंटू 10⁻⁻2 सॉल्व कर देंगे, 50 इंटू 10⁻⁻8, डायपोल मोमेंट का कूलम ये क्या हुआ यूनिट कूलम मीटर, हमारा डायपोल मोमेंट। तो दिस इज बेसिकली व्हाट इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इलेक्ट्रिक डायपोल को हम बहुत जगह यूज करते हैं, केमिस्ट्री में भी यूज करते हैं, जैसे मान लो कि आप कोवेलेंट कंपाउंड पढ़ते हैं, तो कोवेलेंट कंपाउंड में पोलर कंपाउंड होते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं, तो वहां भी सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज बनता है, तो वहां पे भी डायपोल का कॉन्सेप्ट आएगा, वहां भी डायपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको यूज करेंगे।